नमस्कार दोस्तों 68वीं बीपीएससी के लिए बिहार पीसीएस में आए हुए पुराने साल के प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे थे और देख रहे थे टॉपिक फिजिक्स। यह तीसरा वीडियो है। इसमें जो पुराने साल के प्रश्न आए हुए हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अतिचालकता का लक्षण क्या है। अतिचालकता का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। इसका लक्षण है शून्य पारगम्यता। ये पुराने साल में आए हुए प्रश्न है। इसके अलावा जाड़े में लोहा होगा और लकड़ी होगी, इसके दो गुटके होंगे। कौन सा गुटका जल्दी ठंडा होगा? लोहे का, क्योंकि वह ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। इस कारण से वह जल्दी ठंडा भी होगा और जल्दी गर्म भी होगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी एक उठाव और एक गिराव को एक श्रृंग कहा जाता है, जिसे हम एक तरंग कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा पढ़ने में जब हम जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वह उत्तल लेंस होता है। जाहिर सी बात है, किताब को नज़दीक से पढ़ना है, तो जब नज़दीक से पढ़ना है तो हमें दूरदृष्टि दोष हुआ होगा। दूरदृष्टि के निदान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। जब बैगनी, नीला इत्यादि रंगों का अधिक से अधिक प्रकीर्णन होता है तब हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीले रंग का। अगर 50 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो वह होगा 122 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे श्यानता। श्यानता क्या होता है? श्यानता का मतलब सीधे भाषा में समझिए, टेक्निकल भाषा में नहीं, आम बोलचाल की भाषा में गाढ़ापन। तो अगर शहद है, खून है, जल है और वायु है, इसमें क्रम से अगर आपको ये दे दिया जाए कि कौन सा ज़्यादा गाढ़ा या श्यान होगा, तो इसमें शहद सबसे ज़्यादा श्यान होगा, उसके बाद खून, उसके बाद जल और वायु सबसे कम श्यानता धारण करती है। इसके अलावा बेसिक, सी, फोर्ट्रान और फास्ट, ये कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में पूछा गया। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? तो बेसिक कंप्यूटर की भाषा है, सी कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रान कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन ये फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। एक अर्धचालक है जो ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का बना होता है? जर्मेनियम का बना होता है। सबसे बड़ी वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। देखिए, हीलियम, नियान, आर्गन और रेडान, इनमें से कौन वायु में नहीं पाई जाती है? ये नोबेल गैस, इनको नोबेल गैस कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान, ये सब नोबेल गैस हैं। तो नोबेल गैस में रेडान जो होती है यह वायु में नहीं पाई जाती है। एक और तथ्य देखिए, तांबा, यूरेनियम, चांदी और एल्युमिनियम में सबसे भारी कौन है? तांबा, यूरेनियम, चांदी और एल्युमिनियम में सबसे भारी कौन है? जाहिर सी बात है यूरेनियम, परमाणु क्रमांक 238। आइए कुछ और तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखा है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक किंतु कुचालकों से कम होती है। उसको क्या कहते हैं? हम अर्धचालक कहते हैं। रेफ्रिजरेटर का अगर हम दरवाज़ा खोल दें, घर में जो फ्रिज रखा है उसे, वही रेफ्रिजरेटर, उसका अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या होगा? सामान्य तौर पर तो आप ये कहेंगे कि कमरा ठंडा हो जाना चाहिए। नहीं, वो एसी नहीं है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर आप खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश जब एक माध्यम से, जैसे मान लीजिए ठोस माध्यम में है तो गैस में गया या द्रव में गया, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा प्रकाश विकिरण, प्रकाश जो होता है उसकी विकिरण जो होती है वह तरंग की तरह भी व्यवहार करती है और कण की तरह भी व्यवहार करती है। दोनों का गुण पाया जाता है। पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। अगर हम वर्षा की बूंद की बात करें तो जो गोल आकार होता है वह पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बहुत आसान हलवा सवाल है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है बहुत पहले का पूछा गया सवाल है, टंगस्टन है। अब तो CFL और LED वगैरह का ज़माना है। परमाणु जो होता है उसके अवयव कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के केंद्र में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उनका चक्कर लगाता है। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करता है और
हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन, जो सूर्य वाली ऊर्जा होगी, पिछले वीडियो में आपने देखा था, वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है हाइड्रोजन बम। बिजली की खपत किसके मापन द्वारा की जाती है, मतलब क्या चीज़ नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बिजली खपत कितने यूनिट की होगी, आपको कितना रुपया देना होगा। तो उसे हम कहते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा से हम बिजली की खपत को नापते हैं, जिसे साधारण तौर पर हम लोग वाट भी कहते हैं। इसके अलावा विद्युत का जो कुचालक तत्व है, उसमें जैसे तांबा मान लीजिए, सीसा, जस्ता और पारा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो जो पारा होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। पारा विद्युत का कुचालक होता है। तो मित्रों, ये रही फिजिक्स के जो 68वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण सवाल। इसमें 1 साल का पेपर का क्वेश्चन नहीं है। जो पिछला बीपीएससी का एग्ज़ाम यानी 67वीं बीपीएससी जो हुई थी उसके सवाल नहीं है, उसको भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।